देखो क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, और क्वेश्चन दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इन द रेशियो 64:125। मतलब कि दो स्फीयर दिया हुआ है और जिसका वॉल्यूम का जो रेशियो है 64:125 दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि हमें जो देखो स्फीयर के लिए सब साफ सीधी बात है, स्फीयर के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। और जब रेडियस मिल जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ भी पूछो हम निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले गिवन है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये दिया आपका 64/125। ठीक है, दो स्फीयर है, एक छोटा, सिंपल सी बात है, एक छोटा एक बड़ा होगा, है ना। अगर बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाता है? 1/1 हो जाता है। लेकिन ये दोनों स्फीयर अलग अलग है, इसलिए दोनों का रेशियो भी अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मान चलिए पहला स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। इसके रेडियस को R1 मान लो और इसके रेडियस को R2 मान लो। ये इसका सेंटर O1 है और इसका सेंटर O2 है। ठीक है भाई। अब इसके बाद इसमें जो है, इस दोनों, एक का छोटा रेडियस है, एक का बड़ा रेडियस है, दोनों का वॉल्यूम निकाल लो। एक का हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं, 4/3 पाई। देखो पहले वाले का कितना है? R1, तो R1 का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल्स टू आपको दिया है 64/125। आप ध्यान से देखो तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आउट। आपके पास बचेगा R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू 64/125। इस 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब, लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 4 का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो इधर है R1 का क्यूब, इधर है R2 का क्यूब, तो ऑन कंपेयरिंग R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा और R2 का वैल्यू, दोनों का रेडियस R1 और R2 मेरे पास आ चुका है। यानी R1 आपके पास आया है 4 सेंटीमीटर और R2 आया है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आपके क्वेश्चन में आगे बोला गया कि इसके सरफेस एरिया का क्या निकालो? रेशियो निकालो, है ना। वॉल्यूम तो पहले दिया हुआ था, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या होगा रेशियो? तो आपको पता है कि 4 पाई R1 का स्क्वायर, है ना। स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा आपका R1 और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? R2। 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा यहाँ पर R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर। R1 आपको अभी मैंने तुरंत फाइंड किया है कितना? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 अपॉन में 25। ये आपका रेशियो हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, खास करके स्फीयर में रेशियो वाला, तो सबसे पहले क्या निकालना है? उसका रेडियस निकालो। रेडियस निकालो, उसके बाद रेडियस पता चल गया तो कुछ भी पूछेगा हम बता सकते हैं उसको, कोई दिक्कत। ये था सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन। ठीक है।